अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 9 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। तो 5B का क्वेश्चन नंबर 9 आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यही आज हमने इस वीडियो में सॉल्व करना है। तो आइए इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ A/B माइनस D इज़ इक्वल टू 2C/B। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ गिवन है कि A/B माइनस D जो है वो इक्वल है 2C/B के। तो आगे हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो C की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, यानी आपको जो यहाँ पे ये C नज़र आ रहा है हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। और बाकी तमाम वैल्यूज़ हमें आगे बताई जा रही हैं। आगे लिखा हुआ है व्हेन A इज़ इक्वल टू 3, B इज़ इक्वल टू 4 एंड D इज़ इक्वल टू -5। यानी अगर A/B माइनस D इक्वल है 2C डिवाइडेड बाय 5 के और C की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, बेसिकली C की वैल्यू हमने निकाल कर दिखानी है जब A 3 हो, B 4 हो और D -5 हो। तो जब भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आएगा इसका मीनिंग ये लिया जाएगा कि आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं, जो आपको बताई गई हैं, वो आपने पुट कर देनी है और जो वैल्यू बच जाएगी वो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। यानी यहाँ पे C वैल्यू बचनी चाहिए एट दी एंड जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला स्टेप होगा ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर दें। जैसे आप देखें A3 गिवन है, तो यहाँ पे A आपको नज़र आ रहा है, इस A की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 3। तो देखिए मैंने 3 लिख लिया। डिवाइड का साइन, नीचे B है, B की वैल्यू कितनी गिवन है 4, तो आप नीचे लिख लें 4। आगे माइनस का साइन, आगे आप देखें D लिखा हुआ है, तो D की वैल्यू आपके पास कितनी है वो यहाँ लास्ट में बताई हुई है, वो है -5। तो आप यहाँ पे लिख लें -5, क्योंकि पीछे भी एक साइन है और ये खुद भी एक नेगेटिव वैल्यू है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ कर लिया है। आगे इक्वल टू का साइन डालें, 2 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 2 तो एक नंबर है, उसके साथ C आ रहा है, C आपने फाइंड आउट करके दिखाना है, ये भी वैसे का वैसे ही लिखें। और डिवाइडेड बाय B की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए मैंने इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे A था वहाँ पे 3, नीचे B था, नीचे 4, D की जगह पे -5, 2 वैसे का वैसे ही, C वैसे का वैसे ही और इस B की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 4 जो गिवन थी वो पुट कर दी है। अब आपने जैसे इसको सॉल्व करना है और C को आइसोलेट करना है, यानी सारा पहले सॉल्व कर लेना है जितना हद तक सिंप्लीफाई हो सकता है और फिर एट दी एंड आपने C को सेपरेट कर देना, उसके साथ कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, तो वो C की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/4, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, साथ हम लिखेंगे 5 और इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिलेशन हो सकती है। 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो ऊपर जस्ट बचा 1, उसके साथ बचा C और नीचे आपके पास क्या बचा 2। अब अगर कोई नंबर इस तरह लिखा हो, जिस तरह 5 लिखा हुआ है उसके नीचे कुछ ना हो, तो आप उसके नीचे खुद से क्या यूज़ कर सकते हैं 4 यूज़ कर सकते हैं, 1 यूज़ कर सकते हैं, सॉरी मैं 4 बोल गया, आप उसके नीचे खुद से 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब ये देखें ये 2 फ्रैक्शन है, पहली फ्रैक्शन 3/4 है, दूसरी फ्रैक्शन 5/1 है। तो जब भी 2 फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी हो तो आप एलसीएम की मदद लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 4 और 1 है, तो अगर आप देखें एक नंबर 1 हो और दूसरा नंबर कोई भी हो तो एलसीएम हमेशा दूसरा नंबर होता है, ये आपने याद रखना है। अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 1 होता तो एलसीएम 3 होता, 4 की जगह पे 5 होता और यहाँ पे फिर से 1 होता तो 5 होता। यानी 1 अगर आ जाए तो उसको एक तरह का इग्नोर कर देते हैं और जो चीज़ बचती है वही उसका एलसीएम कहलाती है। तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, वो होगा 4। आप वैसे भी इसको तरीके से भी निकाल सकते हैं जो हमने D1 में सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो एलसीएम का क्या मतलब होगा, एलसीएम से क्या फ़ायदा मिलता है। एलसीएम का मतलब होता है कि आप इनके डिनोमिनेटर में क्या चीज़ बना सकते हैं। जिस तरह एलसीएम 4 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 बना लें या 4 बना सकते हैं। तो 3 के नीचे तो पहले से 4 है, 1 के नीचे 4 किस तरह बनेगा, आपने 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 4 बन जाए। तो आपको पता है 1 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो 4 बनेगा, और जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपको ऊपर भी करना पड़ता है, तो आप ऊपर भी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ बन जाएगी 3/4 प्लस 5 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 20 और नीचे 4 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या बचेगा 1C/2। तो ये एलसीएम का फ़ायदा होता है कि उससे डिनोमिनेटर आप इस तरीके से सेम कर लेते हैं, वो आपको वो नंबर बता देता है जो नीचे बनाया जा सकता है और उसको बनाने के बाद आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। और आप लोग जानते हैं जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए आप उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं एज अ एलसीएम, तो दोनों 4 आ रहा है आप उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और जो चीज़ ऊपर लिखी होती है न्यूमरेटर में उनको वैसे उतार लेते हैं, यानी 3 को भी वैसे उतार लें प्लस 20 को भी वैसे उतार लें और यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है C/2। आप 1C/2 भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है, खाली C भी लिख दें वो भी सही है। अब आप सॉल्व करें, 20 में 3 ऐड करना पड़ेगा, आपके पास आ जाएगा 23।
नीचे आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा c और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे एक फ्रैक्शन है, इधर भी इक्वल टू के साइड पे राइट साइड पे एक फ्रैक्शन है। जब इस तरह आपके पास आ जाए और आपने किसी अननोन वैल्यू को फाइंड करना हो, जैसे c को फाइंड करना है, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 2 इससे मल्टीप्लाई होता है जो इधर नंबर लिखा होता है, और यहाँ पे जो 23 के नीचे 4 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, वो दूसरी साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। यानी राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर से, और लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर राइट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 23 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, वो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? c से, वो आप यहाँ पे लिखेंगे राइट साइड पे। आप यूँ भी कह सकते थे कि 2 डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 डिवाइड हो रहा है और वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 46, और 4 को c से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4c। अब आपको तो c की वैल्यू चाहिए, तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको हम आइसोलेट करते हैं, उसके साथ जो भी टर्म लिखी होती है उसको हटाते हैं। तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ मूव करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। या तो 4 को अगले स्टेप में 46 के नीचे लिख लें, या आप ऐसे कर लें कि दोनों तरफ 4 से क्या करा दें? डिवाइड। दोनों का मीनिंग सेम है। फ़ायदा क्या होगा? 4 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। c आइसोलेट हो जाएगा, c सेपरेट हो जाएगा, c के साथ कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ पे जस्ट आपके पास आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने इसका आंसर लोएस्ट फॉर्म में देना होता है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है आपने यहाँ तक सॉल्व करना है जब तक इनमें कुछ कैंसिलेशन हो रही हो। तो ये दोनों ही 2 पर कैंसिल आउट होते हैं, दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, दोनों सेम नंबर पे कैंसिल होने चाहिए। तो 2 टाइम्स 4 होता है, और 2 23 टाइम्स आप करेंगे तो वो कितना होता है? 46। यानी हमारे पास यहाँ पे आ गया 23, और नीचे क्या आ गया? 2, और ये इक्वल टू क्या हो गया? c। अब ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। आप चाहे तो ये वाला आंसर कोट कर दें, ये भी आंसर ठीक है। और बुक में ज़्यादातर आंसर मिक्स फॉर्म में दिए होते हैं, तो हम भी इसको मिक्स फॉर्म में भी लिखेंगे। तो आप या तो इसको इस तरह लिख लें कि आप मिक्स फॉर्म लिखने का तरीका क्या होता है? नीचे वाला नंबर वैसे ही लिखें 2। अब 2 को किसी ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करें कि आपका जो नंबर आंसर में मिले मल्टीप्लाई करने के बाद वो 23 के पास हो। तो आपको पता है 2 11 टाइम्स 22 होता है, वो सबसे पास आता है 23 के। तो आप लिखेंगे 2 11 टाइम्स क्या होता है? 22। और 22 में क्या प्लस करें कि 23 बन जाए, जो ऊपर लिखा हुआ डिनोमिनेटर में 1, तो वो 1 यहाँ पे लिख दें। जो चीज़ प्लस करनी होती है वो यहाँ पे लिख दें। तो 2 11 टाइम्स करेंगे 22, और 22 में 1 प्लस करने से 23 आएगा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया c का आंसर 11 होल नंबर 1/2। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 9।